कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार सामने नहीं आएगी, ना आपके सामने खड़ी होगी, ना आपके बचाव के लिए खड़ी होगी। खड़ा होना पड़ेगा आपको, ब्राह्मणों, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हो रही है यज्ञों में, अनुष्ठानों में, ब्राह्मणों के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, ब्राह्मणों के नाम पर ही भंडारे किए जा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन ब्राह्मणों के नाम से किया जा रहा है। तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर, बंगले, गार्ड इत्यादि सब पड़े हुए हैं, ब्राह्मणों के पैसे खाकर तुम ऐसा कर रहे हो। तुम्हें ही जागना होगा ब्राह्मणों। ऐसे स्थानों पर जाने से पहले अपने अकाउंट में पहले एडवांस धरवाओ। एकता रखोगे तो जीत पाओगे इन जैसे शत्रुओं से, इन जैसे राक्षसों से। भोजन ठीक नहीं देते हैं, यहाँ पर कच्चा देते हैं और ऐसा भोजन देते हैं, सवेरे से धमकी भी देते हैं। हमको खुद अपनी बताते हैं, अभी तक भूखे हैं, नाश्ता तक नहीं किया। क्या हुआ था जो गोली चली है? यहाँ पर हमारे एक मित्र भाई थे। कुरुक्षेत्र में चल रहे इस यज्ञ को हरिओम दास नामक जो बाबा हैं वहाँ के, जो यज्ञ सम्राट अपने आप के लगाते हैं आगे, यज्ञ सम्राट जैसी उपाधि अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, कहीं से भी जगत गुरु बने जा रहे हैं। आजकल चेले नहीं, जगत गुरु सीधा ही बन रहे हैं लोग। याज्ञिक सम्राट कहते हैं अपने आप को। क्या किया आपने? ब्राह्मणों ने विरोध ही तो किया वहाँ पर। ब्राह्मणों के नाम पर आप अन्न लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं ब्राह्मणों के नाम से। 1000 यज्ञ करवा रहे हैं, 102वां यज्ञ है हमारा, 102 नंबर का यज्ञ है हमारा। यज्ञ करवा रहे हो या रिकॉर्ड बनवा रहे हो? रिकॉर्ड बनाने के लिए यज्ञ है, अनुष्ठान है, कथा इत्यादि, अनुष्ठान इत्यादि रिकॉर्ड बनाने के लिए है। झूठी शान के लिए, यश, लोभ, लालच के लिए किया हुआ यज्ञ असफल ही होता है। 100 यज्ञ के बाद में तो शतक्रतु हो जाते हैं, इंद्र हो जाते हैं। शतक्रतु बनना चाहते हो, कम से कम एक यज्ञ तो विधि विधान से संपन्न कर लीजिए। यज्ञ का मुख्य अंग ब्राह्मण होता है। मंत्र कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण पढ़ेगा। देवताओं का आवाहन मंत्रों से होगा, तो ब्राह्मण ही मंत्र पढ़ेगा। उसी ब्राह्मण के नाम से आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, ब्राह्मणों की दक्षिणा के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और उसी दक्षिणा को, उन्हीं पैसों को आप बाहर विदेश में भेज रहे हो। स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में लगा रहे हो, अपनी ओडी में लगा रहे हो, बंगलों में लगा रहे हो, गार्ड इत्यादि तैनात रखते हो, बंदूकधारी। ब्राह्मणों के ऊपर गोलियां चलवाने के लिए तुम यज्ञों में बुलाते हो। ब्राह्मण को एकता रखनी ही पड़ेगी। ऐसे आयोजन में जाने से पहले जाना पड़ेगा, आपका कर्म है, हमारा कर्म है ब्राह्मणों का, किंतु वहाँ जाकर अपने नियम कायदे भी आपको बताने पड़ेंगे। बासी भोजन का जो विवाद चल रहा है, बासी भोजन आप ब्राह्मणों को खिलाएंगे, एक दिन पुराना ब्राह्मणों को खिलाएंगे, खुद अपने एसी वाले रूम में बैठकर मेवा खा रहे हो, बादाम चबा रहे हो, और ब्राह्मणों को तुम बासी भोजन खिलाओगे। यज्ञ के अंग होते हैं ब्राह्मण। यज्ञ किसे कहते हैं? आप याज्ञिक सम्राट हैं, यज्ञ का अर्थ समझते हैं क्या होता है? पोस्टरबाजी करने से यज्ञ नहीं हो जाते हैं। यज्ञ को सफल संपन्न भी करवाना पड़ता है, जिसमें विधि नियम, विधि निषेध का पालन करना पड़ता है। देवानाम द्रव्य हविषा ऋक्साम यजुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणानाम च संयोगो यज्ञ मुच्यते। मत्स्य पुराण उठाकर पढ़िए, हनुमान चालीसा भी तुमको ढंग से याद नहीं होगी, और तुम ब्राह्मणों को गोलियों से मरवाओगे। जिस कर्म विशेष में देवता, हवनीय द्रव्य, वेद मंत्र, ऋत्विज और दक्षिणा, इनका संयोग होता है, उसे यज्ञ कहा जाता है। ना तुम्हारे पास ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था है, ना उनको ठहराने की व्यवस्था है। तुम्हारे जैसे कंगाल यज्ञ करवाने लगे हैं, यज्ञ करवाकर स्वयं को राजा घोषित कर रहे हो। नेताओं की गुलामी में तुम इतने अंधे हो चुके हो, जगत गुरु यज्ञ सम्राट अपने आगे लगा रहे हो कि तुम्हें ब्राह्मण ही नहीं दिख रहा है, यज्ञ करवाना आपको दिख रहा है। यश कीर्ति के लिए तुम यज्ञ करवा रहे हो, लोभ लालच के लिए, अपने अकाउंट भरने के लिए तुम यज्ञ करवा रहे हो। ब्राह्मणों से मैं निवेदन करता हूँ, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ और दुख हुआ है इस बात का। सभी ब्राह्मणों से निवेदन है, इस प्रकार के वीडियो से, इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो ही बनाकर आप विरोध करें। वहाँ यदि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाकर विरोध कर पा रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का जो यंत्र है आपके पास मोबाइल, इसका सदुपयोग कीजिए। जागृति लाइए अपने समाज में, अपना महत्व समझिए। इतने सालों से, इतने वर्षों से कठिन तपस्या, तपबल, जपबल, पढ़ाई करके, अध्ययन करके आप लोगों ने मंत्र दीक्षा प्राप्त की है।
मंत्रों को सीखा है आपने, मंत्रों का उच्चारण किया है, 10-10, 8-8, 5-5, 4-4 घंटे तक बैठक करते हो तुम लोग, यजमानों के कल्याण की भावना रखते हो तुम लोग। और इसी प्रकार से यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो धिक्कार है इस देश को और धिक्कार है ऐसी सरकार को। अभी तक कोई भी मंत्री, कोई भी नेता इसका कोई कड़ी निंदा नहीं किया है, ना कोई विरोध में वहाँ पहुँचा है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ये यज्ञ नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ यज्ञ के नाम पर चंदा बटोरा जा रहा है, अकाउंट भरे जा रहे हैं और ब्राह्मणों को बासी भोजन खिलाने पर, विरोध करने पर गोलियां चलवाई जा रही है। यज्ञ का अर्थ तुम समझते हो? यज्ञ क्या होता है? कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? श्रोत, स्मार्त, आगम यज्ञ, इनका अर्थ समझते हो? याज्ञिक सम्राट लगाने से याज्ञिक नहीं हो जाते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखिए। सभी से विनम्र मेरी प्रार्थना है ब्राह्मण देवताओं से कि इस प्रकार के आयोजनों में जाने से पहले अपनी भी शर्तें रखें, वहीं पर जाकर अकाउंट में अपने बैलेंस डलवाइए। ऐसे यज्ञों के, ऐसे चोरों के यज्ञों में कभी ना जाए। हर हर महादेव, नारायण।